हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कॉलिंग एरियर क्या होता है और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम किस प्रकार से करते हैं। और आज की जो टॉपिक होगी हमारी वो होगा कॉलिंग एडवांस का। चलिए तो देखते हैं कॉलिंग एडवांस होता क्या है और उसकी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं। चलो, कॉलिंग एडवांस अ कंपनी में इफ इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउ एक्सेप्ट द अमाउंट अगेंस्ट द कॉल और कॉल नोट इट मेड। ओके, जब कोई कंपनी कॉल को मांगने से पहले ही अगर आपने पैसे एक्सेप्ट कर देते हो तो उसे क्या कहेंगे हम, कॉलिंग एडवांस। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि अभी कंपनी ने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा मांगा और अलॉटमेंट का पैसा मांगा, लेकिन एक सेल्स होल्डर ने क्या किया, फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दिया। ओके, तो इसे कहेंगे हम कॉलिंग एडवांस। नहीं समझ में बात? फिर से बात करते हैं कि देखते हैं कि हमारे पास एप्लीकेशन का पैसा होता है इंस्टॉलमेंट, फिर होता है सर अलॉटमेंट का, फिर होती है फर्स्ट कॉल, और अगर आपके क्वेश्चन में सेकेंड एंड फाइनल है तो सेकेंड एंड फाइनल। तो कंपनी ने एप्लीकेशन का पैसा मांगा, फिर अलॉटमेंट का पैसा मांगा, लेकिन कुछ शेयर्स होल्डर ने फर्स्ट कॉल का पैसा और सेकेंड कॉल का पैसा मांगने से पहले ही उसने अलॉटमेंट के साथ दे दिया। कहने का मतलब है उसने कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दिया, उसे क्या कहेंगे हम, कॉलिंग एडवांस कहेंगे। जैसे कि मान लो कंपनी ने अभी फर्स्ट कॉल मांगा, लेकिन एक सेल्स होल्डर ने फाइनल का पैसा भी फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया, तो उसे क्या कहेंगे हम, कॉलिंग एडवांस। क्लियर? चलिए, मतलब सिंपल से वर्ड में देखा जाए तो जब एक कंपनी अपने शेयर का पैसा नहीं मांगती है बट कुछ शेयर्स होल्डर पहले पे कर देता है तो उसे क्या कहेंगे हम, कॉलिंग एडवांस। मान लेते हैं जैसे कि हमने एप्लीकेशन मांगा, अलॉटमेंट मांगा, अभी हमने कॉल का पैसा नहीं मांगा, लेकिन कुछ शेयर्स होल्डर ने अलॉटमेंट के साथ शेयर्स का पैसा पे कर दिया, कॉल का पैसा पे कर दिया, उसे क्या कहेंगे हम, कॉलिंग एडवांस। चलिए आगे देखते हैं, द अमाउंट सो रिसीव्ड इज क्रेडिटेड टू कॉलिंग एडवांस अकाउंट। और इस अकाउंट को हम कहां कर देंगे क्रेडिट, कॉलिंग एडवांस में। जैसे कि हमने अलॉटमेंट मांगा और आपने फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे कहां पे, कॉलिंग एडवांस में। चलिए फिर देखते हैं, इट इज शो इन द इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट। कहां पे शो होगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी में शो होगा, बैलेंस शीट के पार्ट में, अंडर द मेन हेड करंट लायबिलिटी, जिसकी मेन हेड क्या होगा, करंट लायबिलिटी, एंड सब हेड अदर करंट लायबिलिटी। ओके, देखो बेटा, ये बैलेंस शीट में शो होगा, मेन हेड रहेगा हमारी करंट लायबिलिटी और सब हेड क्या रहेगा हमारा, अदर करंट लायबिलिटी। कॉलिंग एरियर को मेन हेड में दिखाते हैं करंट लायबिलिटी में और सब हेड हमारे लिए क्या होता है, अदर करंट लायबिलिटी। चलिए फिर बात करते हैं, टेबल एफ ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 अप्लाई एंड द कंपनी इज लायबल टू पे इंटरेस्ट ऑन कॉलिंग एडवांस 12%। ओके, टेबल एफ कहता है कि अगर कंपनी ने कॉलिंग एडवांस लिया है तो कितना परसेंट इंटरेस्ट पे करेगी, 12%। चलिए फिर देखते हैं जर्नल एंट्री, रिकॉर्ड कॉलिंग एडवांस। जब हमें कॉलिंग एडवांस का पैसा मिलता है तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉलिंग एडवांस अकाउंट। क्लियर? पहली एंट्री क्या होगा, जब कॉल का पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉलिंग एडवांस। रिस्पेक्टिव कॉल इज मेड ड्यू। ठीक है, जब कॉल ड्यू होगा तो क्या एंट्री पास करेंगे, कॉलिंग एडवांस अकाउंट डेबिट टू रेलेवेंट कॉल। ओके, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपने फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया एडवांस में तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल का पैसा दिया है तो आप क्या लिखेंगे, सेकंड कॉल। ओके, चलिए फिर बात करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं और फिर हम देखेंगे कॉलिंग एडवांस का ट्रीटमेंट हम किस प्रकार से करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में। चलिए अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि कॉलिंग एडवांस की ट्रीटमेंट किस प्रकार से होगा। चलो, माइक्रो लिमिटेड इशूड 30,000 शेयर ऑफ फेस वैल्यू 10। देखो, माइक्रो लिमिटेड जो है उन्होंने 30,000 शेयर बेचा है जिसकी फेस वैल्यू 10 का है, 2 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट की है, 3 फर्स्ट कॉल है और 2 रुपए सेकेंड एंड फाइनल है। ऑल शेयर सब्सक्राइब, सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए, एंड ड्यूली रिसीव्ड 1 शेयर होल्डर हैव 300 शेयर, ही पेड कॉल मनी along with allotment, पास जर्नल एंट्री। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माइक्रो लिमिटेड ने इश्यू किया है 30,000 शेयर, फेस वैल्यू 10 की है, 2 रुपए एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 3 फर्स्ट कॉल है और 2 फाइनल का है। सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए,
एक शेयर होल्डर जिसके पास 300 शेयर हैं उसने कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दिया, मतलब ये कॉल इन एडवांस है। तो अगर मैं आपको समझाऊं, एक्सप्लेन करूं, तो क्वेश्चन कुछ ये कहना चाह रहा है कि हमारी जो फेस वैल्यू है 10 का है, 2 रुपीज हमारी एप्लीकेशन, 3 रुपीज हमारी अलॉटमेंट, ठीक का है आपका फर्स्ट कॉल, और 2 रुपीज का है हमारी फाइनल कॉल। ओके, चलिए, वन शेयर होल्डर जिसके पास 300 शेयर हैं, ओके, उसने कॉल का पैसा मतलब फर्स्ट कॉल का पैसा और सेकंड कॉल का पैसा कहां दे दिया, उसने अलॉटमेंट के साथ दे दिया। ओके, तो इसे कहेंगे हम कॉल इन एडवांस। तो मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन देखेंगे और देखेंगे किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होता है। चलो, तो पहली जो हमारी एंट्री होती है एप्लीकेशन का, और आपको पता ही है एप्लीकेशन में कोई भी इश्यू नहीं है, तो एकदम सिंपल एंट्री हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट। आपने 50,000 शेयर बेचा है और 2 रुपए की एप्लीकेशन, तो कितने हो जाएगा सर ये 60,000। चलिए, फिर इसकी सेकेंड एंट्री पास करते हैं हम, शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए, 60,000 और 60,000। उसके बाद हम करेंगे अलॉटमेंट की एंट्री। ओके, चलिए, तो शेयर्स, ध्यान देना ये क्वेश्चंस पार्ट का है क्योंकि हमारी फेस वैल्यू है 10, और देखो इसको ऐड करके 2 रुपए की एप्लीकेशन, 3 का अलॉटमेंट 5, 3 की फर्स्ट कॉल 8, 10 2 की फाइनल, टोटल 10 रुपए की है। अगर फेस वैल्यू के बराबर ही आपने इशू किया है तो उसे क्या कहेंगे, पार्ट, मतलब ये प्रीमियम का क्वेश्चंस नहीं है। शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। ओके बच्चों, तो हमने 30,000 शेयर बेचा है और मेरी जो अलॉटमेंट है कितने की है, 3 रुपीज की है, तो मैं 30 इंटू 3 दिखाऊंगा जो कि होगा 90,000। कितने होगा सर, 90,000। क्लियर। चलिए, ये तो हो गई ड्यू की एंट्री। अब हम करते हैं अलॉटमेंट की मनी रिसीव की एंट्री। तो मेरे साथ साथ देखेंगे बच्चों मनी रिसीव की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, अच्छा ये बताओ, अलॉटमेंट पे आपने ऊपर कितना लिखा है 90, तो यहां भी आप लिखेंगे 90,000। लेकिन आपको याद होगा क्वेश्चंस में, तो एक शेयर होल्डर जिसके पास 300 शेयर था, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा और फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दिया था, मतलब कॉल इन एडवांस है। ठीक है, तो जब हमारे पास कॉल इन एडवांस आता है तो हम क्या एंट्री पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। क्लियर। तो एप्लीकेशन तो कुछ नहीं था, अलॉटमेंट में क्या था, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल का पैसा आ चुका है अलॉटमेंट के साथ, तो हम लिखेंगे यहां पे कॉल इन एडवांस। सर 300 शेयर हैं, फर्स्ट कॉल भी आया है एडवांस और सेकंड कॉल भी आया है एडवांस, तो 3 रुपीज की फर्स्ट कॉल, 2 रुपए की फाइनल इंटू 300 शेयर पे, तो 3 रुपए का फर्स्ट, 2 रुपए की फाइनल, 5 के हिसाब से देखेंगे 300 के शेयर पे, तो आपके पास 1500 का पैसा एक्स्ट्रा आ चुका है एडवांस में। तो जो हमारे पास बैंक की जो एंट्री होगी 91,500 से होगा। क्लियर, क्योंकि ये आपको पैसा एडवांस में आया है। चलिए सर, फर्स्ट कॉल की अब एंट्री पास करते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। सर देखो, हमने इशू किया है 30,000 शेयर। ओके, याद है आपको क्वेश्चंस, कितना इशू किया है आपने, 30,000 शेयर, और फर्स्ट कॉल कितने की है, 3 की है, तो 30,000 इंटू 3 90,000 आना चाहिए। ओके, फिर हम इसकी करते हैं मनी रिसीव की एंट्री, जो कि होगा बैंक वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ओके बच्चों, चलिए आपके हिसाब से बेटा ऊपर आपने फर्स्ट कॉल कितना लिखा है, 90,000, कितना लिखा है आपने 90,000, यहां भी हम 90,000 लिखेंगे। क्लियर। लेकिन आप याद करो 300 शेयर पे फर्स्ट कॉल का जो पैसा था वो एडवांस में हो चुका था अलॉटमेंट का, तो इसलिए अलॉटमेंट पे आपने जो एडवांस दे रखा था वो आपको फर्स्ट कॉल पे अब आपको देने की जरूरत नहीं है, तो यहां लिखेंगे कॉल इन एडवांस अकाउंट।
हमने एक सेल्स होल्डर से कहा कि भैया हमारा फर्स्ट कॉल का पैसा दो, तो उसने कहा भूल गए वो दिन जब मैंने आपको फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया था। तो उस शेयर होल्डर ने कहा 300 शेयर पे फर्स्ट कॉल आपका 3 का था, मैंने 900 तो पहले ही पे कर दिया। सर ध्यान देना, एडवांस में तो हमारे पास 1500 आया है, मैं यहाँ पे 900 दिखा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं फर्स्ट कॉल की बात कर रहा हूँ ना कि सेकंड कॉल की। ओके, अभी हमारे पास सिर्फ 300 शेयर हैं, अभी हम सिर्फ फर्स्ट कॉल की बात कर रहे हैं तो सिर्फ फर्स्ट का लेंगे। तो ऐसे दिखाने के पीछे रीजन यही था कि ये फर्स्ट है ये सेकंड है। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? फर्स्ट का, तो मैं फर्स्ट का ले रहा हूँ बस। ओके, तो 300 इंटू 3 900 आपने पहले दे दिया है, तो आपको मिलेंगे सिर्फ 90,000 में आना चाहिए, 9 हमने पहले पे कर दिया है, तो आपके पास मिलेंगे 89,100। क्लियर है? चलिए बात करते हैं फिर शेयर सेकंड एंड फाइनल की। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। सर पहले ड्यू की एंट्री पास करते हैं। तो हमने 30,000 शेयर बेचा है और 2 रुपए की हमारी फाइनल है, तो 30 इंटू 2 कितना हो गया सर? 60,000। ओके, चलिए फिर बात करते हैं ड्यू की एंट्री की, मतलब पैसे रिसीव की एंट्री की। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स सेकंड एंड फाइनल कॉल, हमारे हिसाब से कितना आना चाहिए सर? 60,000। लेकिन फिर से एक शेयर होल्डर हैं जिनके पास 300 शेयर हैं, वो कहेगा याद करो अलॉटमेंट के टाइम मैंने सेकंड कॉल का भी पैसा आपको पे कर दिया था, मतलब मैंने एडवांस में ही आपको पे कर दिया है, तो मैं अब आपको क्यों पे करूंगा? क्योंकि मेरा तो पैसा आप पे एडवांस है। हमने कहा सही बात है, 300 शेयर और सेकंड कॉल है आपका 2 का, तो 600 आपने पहले ही पे कर दिया है शेयर होल्डर ने। ओके, 60,000 आना चाहिए, 6 हमने पहले रिसीव किया हुआ है, तो मेरे पास आएगा सिर्फ 59,400। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि जब हमारे पास कॉलिंग एडवांस हो, और आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास कॉलिंग एडवांस था 1500। ओके, फिर हमने देखो 900 से उसका खत्म किया, फिर हमने 600 खत्म कर दिया। ओके, तो ये रहा हमारा कॉलिंग एडवांस का क्वेश्चंस। आप इसको एक बार क्वेश्चन को बढ़िया से देखें बेटा, है ना, वीडियो को पॉज करके आप इस पर फोटो ले लें, फिर ये रहा आपके सामने सॉल्यूशन। बहुत इजी है, आप सही से करें, इसकी प्रैक्टिस। चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं प्रीमियम के साथ और देखते हैं कि सर अगर प्रीमियम के साथ होगा तो कैसे होगा। क्लियर? चलो तो प्रीमियम का क्वेश्चन देखते हैं। अ कंपनी इशू 20,000 शेयर्स। ओके, फेस वैल्यू है 10 का, 3 रुपीज एप्लीकेशन। चलो लिख लेते हैं साथ के साथ। फेस वैल्यू है हमारे पास 10 रुपीज का, जिसमें से 3 हमने मांगा एप्लीकेशन पे। ओके, 5 हमने मांगा अलॉटमेंट पे। ओके, इंक्लूडिंग प्रीमियम 2 रुपए। अगर 5 में 2 प्रीमियम तो खुद की कितनी होगी? 3 रुपीज की, एंड 4 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और आपका जो 4 रुपीज है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। ओके, अब आप देखेंगे तो हमारी फेस वैल्यू 10 का था, लेकिन आप इसको ऐड करेंगे तो 3 + 5 8 और ये 4 12, ये 12 का हो गया। मतलब सर फेस वैल्यू से ज्यादा आपने पैसा लिया है, मतलब ये 2 रुपए का एक्स्ट्रा जो आपने लिया है ये कहलाएगा हमारा प्रीमियम। क्या कहलाएगा बच्चों? प्रीमियम। ओके, मिस्टर ए हैड 500 शेयर। मिस्टर ए के पास से 500 शेयर, ही पेड फर्स्ट कॉल अलोंग विद अलॉटमेंट, एप्लीकेशन नहीं अलॉटमेंट। ओके, उसने क्या किया? फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दिया, मतलब फर्स्ट कॉल का पैसा कहां पे कर दिया इसने? अलॉटमेंट पे। और इसके पास कितने शेयर है? 500 शेयर से। ओके, चलो तो करते हैं मेरे साथ साथ, आप देखेंगे बहुत ही इजी हैं। चलो तो बात करते हैं स्टार्टिंग एप्लीकेशन से। तो पहली एंट्री होती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सर हमने बेचा है 20,000 शेयर्स। ओके, और 3 रुपीज की हमारी अलॉटमेंट, तो कितना पैसा आएगा? 60,000 एंड 60,000। फिर बात करते हैं इसकी सेकेंड एंट्री की। तो शेयर्स एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर
60,000 एंड 60,000। अब बात करते हैं अलॉटमेंट का, और अलॉटमेंट पे क्या है, प्रीमियम है, इस बात को ध्यान देना। तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम भी शो होगा। शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, पहले ड्यू की एंट्री होती है। टू शेयर कैपिटल, बेटा शेयर कैपिटल जो होता है ना हमेशा खुद की पैसे की बात करता है। तो आपने 20,000 शेयर बेचा है, खुद की कितने की है, 3 रुपीज की, तो 3 से जाएगा ये 60,000। चलिए अगर हमने प्रीमियम पे इशू किया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 20,000 शेयर पे 2 रुपीज का प्रीमियम, तो 40,000 हो गया। ओके, तो ये टोटल हो गया आपके पास 1 लाख। चलो बात करते हैं फिर अगली एंट्री की, जो कि होगा बैंक वाली। तो बैंक अकाउंट डेबिट, ध्यान देना बच्चों, टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। अच्छा देखना, आपने ड्यू की एंट्री में अलॉटमेंट कितना लिखा है, 1 लाख, तो यहां भी हम लिखेंगे 1 लाख, प्रीमियम ऐड होकर आता है। लेकिन इस क्वेश्चंस में क्या था, एक शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर हैं, इसने फर्स्ट एंड फाइनल का पैसा भी अलॉटमेंट के साथ दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे दिखा देंगे, अगर हमारे पास पहले ही पैसा आ गया है मतलब कॉलिंग एडवांस, तो हमारे पास बच्चों 500 शेयर पे फर्स्ट कॉल का पैसा आया। ध्यान देना, जो पैसा आता है उसका अमाउंट दिखाते हैं हम। फर्स्ट कॉल आया है ना, इसलिए फर्स्ट कॉल का 4 रुपीज, तो ये आ चुका है 22,000, 5 इंटू 4 2,000। तो आपके पास आएगा 1,02,000। ओके, चलिए फिर बात करते हैं फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल हमारी 4 रुपीज की है, ध्यान देना। तो पहले ड्यू की एंट्री पास करते हैं, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, क्योंकि फर्स्ट के साथ ही फाइनल है। कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। ओके बच्चों, तो हमने 20,000 इशू किया है, 4 के हिसाब से हमारे पास आएगा 80,000। कितना आएगा बच्चों, 80,000। फिर चलते हैं मनी रिसीव की एंट्री पास करने। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 80,000, क्योंकि आपने फर्स्ट एंड फाइनल पे 80 लिखा है। चलिए फिर बात करते हैं, एक मिस्टर ए जो है वो फर्स्ट कॉल का पैसा देने से मना कर देगा। वो कहेगा याद करो मैंने फर्स्ट कॉल का पैसा आपको अलॉटमेंट के साथ दे रखा है, तो मैं अब आपको फर्स्ट कॉल का पैसा दोबारा नहीं दूंगा। सही बात है, अगर उसने एडवांस में पे कर दिया था तो अब वो क्यों देगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से कॉल इन एडवांस जब मिला था तो हमने क्रेडिट किया था, अब क्या कर देंगे, उसको खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे। चलिए तो देखो कॉल इन एडवांस हमारे पास 2,000 पहले ही मिल चुका है फर्स्ट कॉल का। ओके, तो 2,000 आपको नहीं मिलेंगे, 80 में से 2,000 आपने एडवांस से रखा है, तो आपको मिलेंगे सिर्फ 78,000। ओके, तो ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट कॉलिंग एरियर का, सॉरी कॉलिंग एडवांस का। ओके, एरियर तो हमने पिछले वीडियो में ही कर दिया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है बच्चों। तो आप इन क्वेश्चंस की एक बार फोटो ले लीजिए, और इसकी क्या करेंगे, हम घर पे जाके बेटा प्रैक्टिस करेंगे। और चलो बाकी आप प्रैक्टिस करना बुक से, कोई डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट करना। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।